ज्ञान और अज्ञान में भेद है। एक ज्ञान है केवल जानना, जानकारी, बौद्धिक समझ। दूसरा ज्ञान है अनुभूति, प्रज्ञा, जीवन प्रतीति। एक मृत तथ्यों का संग्रह है, एक जीवित सत्य का बोध है। दोनों में बहुत अंतर है, भूमि और आकाश का, अंधकार और प्रकाश का। वस्तुतः बौद्धिक ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान का भ्रम है। क्या नेत्रहीन व्यक्ति को प्रकाश का कोई ज्ञान हो सकता है? बौद्धिक ज्ञान वैसा ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का भ्रम अज्ञान को ढके लेता है, वह आवरण मात्र है। उसके शब्दजाल और विचारों के धुएं में अज्ञान विस्मृत हो जाता है। यह अज्ञान से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि अज्ञान दिखता हो तो उससे ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा होती है, पर वह न दिखे तो उससे मुक्त होना संभव ही नहीं रह जाता है। तथाकथित ज्ञानी अज्ञान में ही नष्ट हो जाते हैं। सत्य ज्ञान बाहर से नहीं आता है, और जो बाहर से आए, जानना कि वह ज्ञान नहीं है, मात्र जानकारी ही है। ऐसे ज्ञान के भ्रम में गिरने से सावधानी रखनी आवश्यक है। जो भी बाहर से आता है वह स्वयं पर और पर्दा बन जाता है। ज्ञान भीतर से जागता है, वह आता नहीं, जागता है, और उसके लिए पर्दे बनाने नहीं तोड़ने होते हैं। ज्ञान को सीखना नहीं होता है, उसे उभारना होता है। सीखा हुआ ज्ञान जानकारी है, उभरा हुआ ज्ञान अनुभूति है। जिस ज्ञान को सीखा जाता है उसके आगमन से ही आचरण सहज उसके अनुकूल हो जाता है। सत्य ज्ञान के विपरीत जीवन का होना एक असंभावना है। वैसा आज तक धरा पर कभी नहीं हुआ है। एक कथा स्मरण आती है। एक आदमी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंखें चली गईं। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सर क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसे 34 आंखें मेरे घर में हैं। 2 आंखें न हुई, क्या फर्क पड़ता है? दलील तो जंचती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में हैं। न हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है? 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है? इतने तो सहारे हैं। नहीं, वह राजी न हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई। 34 आंखें बाहर निकल गई। बूढ़ा अंधा का टटोलता आग में झुलसता चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गईं। जब घर में आग लगी हो तो याद किसे रह जाती है? किसी और की याद आती है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गईं। दूसरे कई याद कहाँ ऐसे संकट के क्षण में? समय कहाँ, सुविधा कहाँ कि दूसरे की याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते हैं। जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है? वह का चीखने चिल्लाने लगा, और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया। आँख अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती है, और इस जीवन के भवन में आग लगी है। यहाँ हम रोज जल रहे हैं। यहाँ अपनी ही आँख काम आएगी, यहाँ दूसरे की आँख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आँख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वहाँ तो तुम नितांत अकेले हो, वहाँ तो तुम ही हो, और कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहाँ तो अपनी आँख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान और अज्ञान में भेद है।